अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी 25 साल ठरकी पकड़ा जाता है जो एक बच्ची के साथ नाजेबा हरकतें करने बुनियादी तौर पर वहां पर मौजूद होता है और रियासत बरतानिया की उसे पकड़ती है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हमें शुरू में लगा कि ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लिहाजा दूसरी साइड की स्टोरी आनी चाहिए। तो दूसरी साइड की स्टोरी, उस लड़के की कहानी जानने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, बहुत ज्यादा तगोदो की। तो इस लड़के ने दो लोगों को नैरेटिव बेचा अपना, एक गोरख धंधा वाले हमारे दोस्त को, और दूसरा नैरेटिव उसने बाकायदा से हमें बेचा, हम तक पहुंचाया, जिसके रिकॉर्डिंग्स तमाम तर हमारे पास मौजूद हैं और वो वॉइस नोट्स की सूरत में। अब जो हमारे साथ ये कन्वर्सेशन करता रहा, अली रजा नामी ठरकी बंदा, ये तीसरे बंदे के थ्रू, यानी एक मिडिल मैन के थ्रू ये हमारे साथ कन्वर्सेशन करता रहा। यानी इधर से मुझे हम वॉइस नोट भेजते तो बीच वाला बंदा उठाकर इसे भेजता, ये उधर से इधर भेजता। जब इसे इंटरव्यू के लिए कहा या काउंटर क्वेश्चंस एक दो किए तो उसके बाद इसने कहा कि जनाब ना ही तो मेरा उस मिडिल मैन को, ना ही तो मेरा नंबर किसी के साथ शेयर करना है और ना ही मैं अब किसी को इंटरव्यू दूंगा और ना ही किसी से बातचीत करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे खिलाफ बात की कैसे है। तो दैट क्लियरली शोज कि इसकी इंटेंशंस क्या थी असल में। दैट क्लियरली शोज कि ये एक मनगढ़ंत नैरेटिव बनाना चाह रहा था जो फिजल आउट हो गया 12 से 24 घंटों में, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। अब इसने कांड क्या किया है और इसके साथ हुआ क्या है वो एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूं, और वो 1 घंटा 10 मिनट की जो वीडियो है उसको बगौर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है ये वही पाकिस्तानी ज़हनियत है, टिपिकल पाकिस्तानी ज़हनियत। साहिल की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा किसी ना किसी तौर पर ज्यादती का शिकार हुआ है। जैनब केस आपको याद होगा, मासूम बच्ची को उसके मोहल्ले के मौलवी ने उसके ज्यादती का निशाना बनाया था, तो वो पाकिस्तान समझ कर गया था। उसने सोचा था वहां पर मासी का बेड़ा है और वहां पर वो अय्याशी मार लेगा और बच्चियों के साथ ज्यादती कर लेगा और निकल जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। इस बंदे ने जनाब 59 फोटोज उस मासूम बच्ची को भेजे, 13 साल की बच्ची को, और 59 फोटोज नंगे फोटोज थे, अपने कपड़े उतारकर, पतलूने उतारकर वो फोटोज भेजता रहा और उसे दावतें देता रहा कि उसके साथ ये करे, उसके साथ वो करे। जो गंदी फिल्म है ये पाकिस्तान में देखता रहा, इसे वहां पर जाकर बरतानिया में इसने सोचा कि ये सारे गोरे ऐसे, ये प्रैक्टिकली मैं करके वहां से निकलूंगा। 13 वीडियोस जो पॉर्न वीडियोस हैं, जो नंगी वीडियोस हैं, जो कि गैर अखलाकी वीडियोस हैं, ये उसने उस बच्ची को भेजी है, 13 साल की बच्ची को, और उसे बाकायदा से ट्रीट करता रहा, टीच करता रहा कि कैसे किसी मर्द की तरफ रगबत होती है, कैसे किसी मर्द के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। और यहां तक कि उस वीडियो के अंदर वो ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है कि इसने 13 साल की बच्ची से उसकी ब्रेस्ट की पिक्चर्स भी मांगी है, यानी उसके सेंसिटिव पार्ट्स की पिक्चर्स भी ये बंदा उससे मांगता रहा है। ये सारी चैट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बरतानिया के इदारों के पास मौजूद है। एक और जो नैरेटिव इसने हमारे जरिए बेचा या फिर कुछ लोगों के जरिए ये बनाना चाह रहा था वो ये था कि इसने कहा कि जी 4 माह पहले वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, गोरा गोरी मुझसे नाराज हो गए, फलान ढिमकान, जो भी लटन पटन बहरहाल इसने कोशिश की है। तो ये जनाब क्रिसमस के दिन थे यानी ये हालिया दिसंबर का वाकया है, तो ये कोई पुराना नहीं था, 4 माह पुराना नहीं था। और ये लंदन से गया इसलिए है चूंकि वहां पर इसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी और ये वहां से जकड़ा गया है, पकड़ा गया है, और इस वजह से ये अपने सेंसिटिव पार्ट्स उसे दिखाता रहा और उसे गाइड करता रहा। और फिर इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह भी माना है कि 3 से 4 और बच्चे हैं जिनके साथ ये बातचीत कर रहा था। 100 से ज्यादा बच्चों को इसने रिक्वेस्टें भेजी हैं फेसबुक के ऊपर बरतानिया के अंदर जाकर। तो दैट क्लियरली शोज कि ये एक पीडोफाइल था, ये एक बच्चों से शहवत रखने वाला, एक बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला एक माइंडसेट था, एक जानवर था जो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये एक ज़हनी बीमारी है जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में, और इनका इलाज या तो फिर जूते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये बहरहाल इनका इलाज है, या फिर रियासत के कवानीन इतने ज्यादा सख्त होने चाहिए। अब इसके साथ हुआ क्या है, आयशा खान का एक बड़ा रिसर्च बेस्ड व्लॉग है, वो चूंकि अमेरिका में भी रहती हैं, बरतानिया में भी, और उन ममालिक की साइंस समझती हैं, उन ममालिक के लॉज को समझती हैं, उन ममालिक को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ, प्रैक्टिकली वहां पर रहती हैं। एक बड़ा रिसर्च उनका एक व्लॉग है, उन्होंने बड़ा क्लियर किया इस चीज को कि बरतानिया के अंदर ऐसे लोगों को जो बच्चों की तरफ रगबत रखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें हंट किया जाता है, यानी इन्हें पकड़ा जाता है, इन्हें दाना डालकर कबूतरों की तरह जकड़ा जाता है। और इसके लिए बाकायदा वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहां पर लोग हायर किए जाते हैं, वहां पर इंटेलिजेंट लोग हायर किए जाते हैं। उनकी जॉब होती है कि वो ऑनलाइन बच्चा बनकर चैटिंग करते हैं, गपशप मारते हैं और चेक करते हैं कि ये बंदे की नीयत क्या है, और कोई भी वाकया होने से पहले, किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती होने से पहले ये उस बंदे को ट्रैप कर देते हैं। अब इस बंदे के साथ भी यही हुआ है, और इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो जॉब की जाती है, उसे डीकॉय बोलते हैं। और डीकॉय बुनियादी तौर पर एक छोटा सा बर्ड होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसे जब आप शिकार करते हैं तो शिकार करने के लिए उसे उसके तौर पर उसे फंसाने के लिए, अपने शिकार को फंसाने के लिए रखी जाती है और उसे अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो उसका शिकार किया जा सके। तो ये डीकॉय थे, ये कोई बच्ची नहीं थी 13 साल की, बल्कि बरतानिया की खुफिया एजेंसीज थी, बरतानिया के खुफिया लोग थे। उन्होंने इस बंदे को बाकायदा से इसकी रिक्वेस्टें आई, उसके बाद उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर खुद कुछ रिक्वेस्टें भेजी, खुद फिर शायद एक बच्ची भी भेजकर इसके सामने कुछ एक माहौल सीन क्रिएट किया। एंड जब ये सीन क्रिएट हो गया तो उसके बाद ये बंदा फंसता चला गया और एट द एंड ही एक्सेप्टेड कि इसने उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने के लिए वो वहां पर गया था, और फिर ये और भी बच्चियों के साथ
नाजेबा गुफ्तगू और बातचीत करता रहा। कोई भी स्टोरी जो होती है उसकी दो साइड्स होती हैं, और जर्नलिस्ट का काम सेंटिमेंट बेचना नहीं होता, जर्नलिस्ट का काम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना होता है। एक साइड की इंफॉर्मेशन जो कि 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो में मौजूद थी, दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन चूंकि कोई कातिल भी हो तो उसे भी लॉयर दिया जाता है, उसे भी हक होता है बोलने का, कहने का। तो हमने इसे मौका दिया, इस बंदे को कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसका ओपिनियन भी आपके सामने रखा जाए। आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आपका हक बनता है कि आप तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाए, एक्सेप्ट के सेंटिमेंट आपको बेचा जाए, जाती सोच आप पर थोपी जाए, जाती हमदर्दियां आपके ऊपर फेंकी जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।